नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंदर कसाना, निवासी खेड़ली गुर्जर, हलेना तहसील वैर, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का निवासी हूँ और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए इस संकट की घड़ी में जो भी कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कुछ ऐसे समाज सेवी हों जो गरीब लोगों को घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि उन्होंने इस बढ़ती हुई महामारी को रोकने के लिए समय समय पर बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। जैसा चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित करके उनको सील करने की बात हो, और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई रूल एंड रेगुलेशन बनाए। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इन सब नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना को भगाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री के एक प्लानिंग के तहत जो लॉकडाउन खोलने की तिथि 3 मई के बाद में भारत देश को तीन हिस्सों में डिवाइड करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज हैं या फिर नए मरीज डायग्नोस हो रहे हैं उसको रेड जोन में रखा गया है। जहाँ पुराने मरीज हैं लेकिन नए मरीज नहीं आ रहे हैं उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। जहाँ बिल्कुल भी ना तो नए मरीज हैं ना पुराने मरीज हैं या ना के बराबर मरीज हैं उनको ग्रीन जोन में रखा हुआ है। 3 मई के बाद में कुछ छूटें दी जा रही हैं। मैं एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी होने के नाते आपसे यही विनती करूंगा कि छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि भारत हमेशा फाइनल में ही हारा है और मैं आपसे विनती करता हूं कि भारत अब की बार फाइनल नहीं हारना चाहिए। मैं आपको कुछ 2-3 टर्म के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट इनटू बॉडी टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब है कि वह पीरियड, वह समय जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जाता है तब से लेके और पहला लक्षण हमारी बॉडी शो करती है तब तक का जो समय है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज, 14 दिन। सेकंड नंबर पे एक पॉइंट आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ए सस्पेक्टेड केस ऑफ एनी इन्फेक्टियस डिजीज टिल द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिजीज। मतलब सस्पेक्टेड केस को, यानी कि संभावित मरीज को इंक्यूबेशन पीरियड तक, यानी कि 14 दिन तक संभावित मरीज को अन्य लोगों से, अन्य व्यक्तियों से दूर रखना क्वारंटाइन कहलाता है। देन फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का डेफिनेशन होती है सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टियस पेशेंट फ्रॉम नॉट इन्फेक्टेड पर्सन टिल द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। यानी कि इसमें और क्वारंटाइन में यही फर्क है। क्वारंटाइन में तो सस्पेक्टेड पेशेंट को अलग रखते हैं और आइसोलेशन में जो इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है। अब इस समय कोरोना की बात चल रही है, तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनको स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना। कब तक? जब तक वो इस वायरस को किसी अन्य लोगों में फैलाते हैं उस समय तक। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक वो सही नहीं हो जाते, तब तक उसको अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। अब बात आती है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो आप बाकी के देशों की स्थिति देख ही रहे हो, जर्मनी की, अमेरिका की। अब
लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करें, ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। धीरे धीरे कुछ छूट दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में काम भी स्टार्ट होगा, दुकानें भी खुलेंगी। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो लोग घर के 1 या 2 लोग का घर से बाहर निकलना जरूरी है, चाहे वो लोग मजदूर हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो, या फिर कोई भी दुकान चला रहे हैं दुकान वाले हो, या फिर कोई लोग अपने घर के खुद के लिए राशन लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब सरकार कहे तभी हम क्वारंटाइन हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर कहें तब आप क्वारंटाइन हो। आप खुद जो भी लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, आप भीड़ के संपर्क में आते हैं, वो सब लोग अगर थोड़े दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है, तो मान लीजिए आप 2 हफ्ते के लिए ही सही, 2 हफ्ते के लिए अगर जो लोग घर से बाहर जाते हैं वो लोग अगर सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं, अपने घर के परिवार के सदस्यों से दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जल्द ही हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और कोरोना की जंग से जीत सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे और अभी कोरोना नेगेटिव हैं। आइए हम उनसे बात करवाते हैं आपको। हाँ, तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलीप कुमार है। अच्छा, आप कहाँ रहते थे? कैसे कैसे आपको कोरोना हुआ? क्या किया था आपने? क्या हुआ था आपके साथ? सर हम मुंबई रहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और सर हम पिछले लॉकडाउन से पहले 18 तारीख को हम घर आए थे जी। और सर घर आए तो एकदम सर स्वस्थ थे, हमको ऐसा नहीं लग रहा था हम बीमार हैं या कुछ, नॉर्मल थे। फिर सब धीरे धीरे सर समय बीतता गया तो मुझे जैसे सर्दी जैसा कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे जुकाम हुआ है या सर्दी नॉर्मली ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन सर जब सांस फूलने की बीमारी हुई तो फिर हमने चेकअप कराया तो हम सर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सर, हमारा जब इलाज चला तो फिर हम डॉक्टर हमको खाने पीने के सब बताए, तो मैं पौष्टिक आहार लेने लगा। और फिर वो मशीन एक आती है सर वो भाप लेने की, फिर हमने भाप लिया। और फिर 14-15 दिन के बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद सुबह सुबह उठ के योगा करता था, सब कुछ करते थे सर। फिर जब 14 दिन बीता, जब हमारा रिपोर्ट दोबारा आया तो सर नेगेटिव पाए गए और इस समय सर हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल जी सर। ठीक। अभी हमने जो कोरोना से जंग जीत के आए हैं, यानी कि पहले कोरोना पॉजिटिव थे और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, इनसे मिलवाने का पर्पज एक ही था। उससे कई बात हम इनसे कई बात हम सीख सकते हैं। जैसा कि इसका कोई लक्षण के बारे में अच्छे से 100% कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनको ओनली थोड़ा सा सिर में दर्द और सांस लेने में कुछ तकलीफ बता रहे थे, वो हुआ था। और वैसे भी नोएडा में थोड़े दिन पहले कुछ मरीज मिले थे, टीवी पे भी न्यूज़ आया था। वो सारे मरीज कम से कम काफ़ी संख्या में थे, सारे मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि जिनमें कोई भी लक्षण नहीं था। तो वो मरीज दूसरे अन्य मरीजों को ये बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए क्वारंटाइन रहने से क्या फ़ायदा होगा कि क्या पता हमको लक्षण नहीं आए, 1-2 लक्षण आए और हम क्वारंटाइन हैं, तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, प्लस हम और अपने सगे संबंधियों को भी बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने इनसे ये सीखा, अगर हम समय रहते यानी कि थोड़े बहुत भी लक्षण आने पर हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं, या फिर हम दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जल्द से जल्द एक तो हम अपने आप की ज़िंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम जितना जल्दी डायग्नोस होंगे तो वायरल लोड से बच पाएंगे, प्लस हम दूसरों को इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे यही रहेगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को कोई भी लक्षण आता है, सिर भारी रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ है, आपको जुकाम है, बुखार है या फिर खांसी है, तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है।
सेकंड पॉइंट ये हो गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो सेल्फ क्वारंटाइन हो, और कोई भी लक्षण आने पर, थोड़ा भी लक्षण आने पर जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्द ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सब लोग, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो पढ़े लिखे युवा हैं उनसे, कि वो खुद तो इन नियमों का पालन करें ही, प्लस में जो अपने गली मोहल्ले गांव में जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ समझाएं कि ये कैसे फैलता है, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। उनको अपन समझाएं और इनका पालन करें। अगर हम 14 दिन तक अच्छे से इन नियमों का पालन करते हैं तो हम कोरोना से जल्द ही जंग जीत सकते हैं और कोरोना मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।